ये नाम का मुजाहिद है, ये नाम का मुजाहिद है, इसका मास्टर मोदी है, मगर इसका असली मास्टर आरएसएस और नरेंद्र मोदी है। याद रखिए, अगर आप कांग्रेस का साथ देंगे 26 तारीख को तो फिर याद रखिए हमेशा गायब रहेंगे। समझ रहे कि एमआईएम पार्टी को हम रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे एमआईएम पार्टी को। मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीमांचल की जनता को गाली देकर चले गए। अरे मोदी जी, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? आप सिर्फ इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तेजस्वी कहती है एम वाई, अरे जहाँ पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। आपके सामने जेडीयू के मास्टर है, मगर ये नाम इसका मास्टर जरूर है, मगर इसका असली मास्टर आरएसएस और नरेंद्र मोदी है। याद रखिए, ये नाम का मुजाहिद है, ये नाम का मुजाहिद है, इसका मास्टर मोदी है। आपके सामने एक मास्टर है जिसका मास्टर मोदी है, दूसरी तरफ जावेद है। ये जावेद साहब का मामला ऐसा है कि ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में वो कहीं पर भी नजर नहीं आते, सीमांचल में तो कभी नजर आए ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जलसे से जिसमें कांग्रेस के सदर बैठे हुए खड़गे साहब, उनके सामने उन्हीं के पार्टी के एक साबिका रुकन असेंबली, क्या नाम है, जनाब तौसीफ साहब ने कह दिया कि जावेद साहब आप किशनगंज की पार्लियामेंट में नजर नहीं आते, नजर आना चाहिए आपको। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको कह रहे हैं कि वो गायब है। तो जो गायब है उसका साथ मत दो, जो हाजिर है वो आपके सामने अख्तरुल ईमान है, उसका साथ दो। अगर आप कांग्रेस का साथ देंगे 26 तारीख को तो फिर याद रखिए हमेशा गायब रहेंगे। तो जब आप 26 तारीख को वोट डालने जाएंगे, मेरी आपसे गुजारिश है कि अख्तरुल ईमान साहब को आप वोट दीजिए। अख्तरुल ईमान की शख्सियत को कामयाब करना नहीं है, सीमांचल की जनता की कामयाबी के लिए, इंसाफ के लिए आपको अख्तरुल ईमान को कामयाब करना है। तो जो नहीं दिखता उसको वोट नहीं देते, जो दिखता है उसी को वोट देते हैं, और जो बिकता है उसको वोट नहीं देते। एक तरफ बिक चुका है, एक दिखता नहीं है, एक ना बिकता है और दिखता है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। तो इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि 26 तारीख के दिन आपको एक तारीख बनाना है। लोग समझ रहे कि एमआईएम पार्टी को हम रोक लेंगे, आप नहीं रोक पाएंगे एमआईएम पार्टी को। आप बताइए, अब आप बताइए कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, सीमांचल की जनता को गाली देकर चले गए। ये घुसपैठी बहुत ज्यादा आ रहे। अरे मोदी जी, क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? क्या एसएसबी अख्तरुल ईमान के इशारे पर काम करती है? आप सिर्फ इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान ज्यादा रहते हैं। अरे मोदी, तुम कह देते कि यहाँ पर सीमांचल भारत का सबसे गरीब इलाका है, यहाँ पर हजारों लाखों एकड़ जमीन कटती है, यहाँ पर नदी का पानी आ जाता है, मगर मोदी को फिक्र सिर्फ घुसपैठियों से है। और मोदी की नजर में घुसपैठी कौन है? अख्तरुल ईमान है। मोदी की नजर में घुसपैठी अख्तरुल ईमान है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बताइए आप? नीतीश कुमार कर सकते थे, इस इलाके को सब डिवीजन बना सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। मास्टर कर सकते थे मगर नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको जनता यहाँ पर जमीन पर बसने वाले लोगों से नफरत करते हैं। तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप याद रखिए, जब तक आपकी आवाज नहीं पैदा होगी,
कोई आपकी तकालीफ का जिक्र करने वाला नहीं होगा। अभी आपने सुना कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते। राजद का मामला है, MY कहते हैं मुस्लिम यादव, उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है MY, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। मेरे सरदार दोस्तों, आप जानते हैं कि ये 2018 में तेजस्वी ने यहां पर आकर कहा था सीमांचल में, किशनगंज में, कि हम सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। अरे आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप बन गए मगर सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों नहीं बना? और तेजस्वी यादव को जानना चाहिए कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल की बात की, किसी ने भारत की पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर्स बिल लेकर आए, तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था।